यहाँ तो टीचर एक दिन में एक लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। बुक का नाम है जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। 5 चैप्टर हैं इसमें, एक एक करके सारे कर लेंगे। अब लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले ये समझ लो कि लोकतंत्र है क्या, ठीक है। तो जैसे कि हमारी क्लास में, तुम्हारी क्लास में चुनाव होते हैं, ठीक है, मॉनिटर के, मान लो, है ना, मॉनिटर का चुनाव हो रहा है। अब ये 2 तरीके से होता है। एक तो तरीका एक कि टीचर आती है और अपनी पसंद के बच्चे को मॉनिटर बना देती है ना। दूसरा तरीका ये है कि टीचर कहती है सभी बच्चे वोट करो और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो मॉनिटर बनेगा, है ना, ठीक है। अब जो तरीका बी है ना, जो तरीका बी है जिसमें सारे बच्चों ने वोट करा है, ठीक है, यही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, सिर्फ चुनाव काफ़ी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, सिर्फ इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ उदाहरण है इसमें, जैसे पाकिस्तान का उदाहरण है ना, देखते भी चलना। वहाँ जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना की ताकत से ना सरकार गिरा दी। वहाँ का जो आर्मी का जनरल था ना, सेना का। इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में लिखते हैं क्या ये हिंदी जो ये पढ़ा रहे हो, ये भाई इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश में नहीं करते हैं, कुछ करो, मिक्स रहता है, मिक्स। जिसमें बुक है ना उसमें मिक्स रहती है इसी बुक का। तो पाकिस्तान का जनरल था, जो आर्मी का जो हेड होता है वहाँ पे, परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है, वो सेना का था। अरे होगा यार। तो उसने क्या करा, उसने सरकार गिरा दी वहाँ पे पाकिस्तान में और खुद राष्ट्रपति बन गया, ठीक है। हाँ, उन्होंने चुनाव तो उसने कराए, उस बंदे ने चुनाव तो कराए, लेकिन असली पावर उसी के हाथ में थी, ठीक है। मतलब कि नाम का चुनाव करा दिया, लोगों को डरा हाँ हाँ, चुने हुए नेताओं के पास नहीं करवाया, उसने बिठाया। मतलब कि मान लो लोग वोट में जीत भी गए, मान लो, ठीक है, तो भी उसे सरकार में आने ही नहीं दिया। चुनाव करवाया और दादागिरी के चक्कर में, मतलब दादागिरी दिखलाते हुए खुद बैठ गया। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये बहुत घटिया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला लेने की शक्ति उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है, ठीक है। जनता ने किसी और को चुना था, उस ससुरे ने किसी और को बिठा दिया, लोकतंत्र रहा, ठीक है। ये तो सेना का राज हो गया, वो तो सेना का बंदा था, ठीक है, या राजा का राज हो जाता है कई बार, ठीक है। कई देशों में चाइना का राज है। अब यहाँ पे चाइना का उदाहरण है, चीन का, ठीक है। चीन में संसद के चुनाव होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे देश में होते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, खाली एक ही पार्टी है, ठीक है। इसको सरकार बनाने की इजाज़त है इसी एक पार्टी को। अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही ना हो तो क्या उसे चुनाव कहेंगे क्या हम, हैं? चुनाव का तो मतलब ही है चुनना, है ना, वहाँ तो पार्टी है हाँ, चुनाव चुनना। तो इसमें भी हमें ये सीख मिलती है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, है ना, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि सत्ता में जो बैठे लोग हैं ना, उनके हारने के चांस भी हो और जीतने के चांस भी हो। अब एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये फिजी जैसे देश में वहाँ के मूल निवासियों के वोट की वैल्यू भारतीय मूल के लोगों से ज़्यादा थी। मतलब कि उनके देश के जो लोग हैं ना, अब हमारे देश में सबके वोट की वैल्यू एक ही है, ठीक है, बराबर है। चाहे तुम वोट डालो, 18 साल पे डालते हैं वोट, तो चाहे कोई भी वोट डाले, चाहे मैं डालूं, चाहे प्रधानमंत्री डाले, काउंटिंग एक ही होगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो उनके देश का नागरिक खुद है ना, उनके वैल्यू ज़्यादा होगी उनके वोट की, ठीक है। अब इसमें ये सीख है कि हर नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। वहाँ पे बराबर नहीं है, हर आदमी की आवाज़ सुनी जानी चाहिए ना, बराबर। अब जिम्बाब्वे का उदाहरण है, वहाँ जिम्बाब्वे मैच नहीं देखते क्रिकेट, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम है, वहाँ रॉबर्ट मुगाबे बहुत पॉपुलर नेता थे,
लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो गलत तरीके अपनाते थे और विरोधियों को परेशान करते थे। इसमें भी हमें ये सीख मिलती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को संविधान के कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ठीक है, दादागिरी नहीं दिखलानी चाहिए, फिर लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। अब लोकतंत्र ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी, वाई पूछो। ऐसे तो आप भी डेमोक्रेसी करते हैं। हाँ डेमोक्रेसी है भाई। डेमोक्रेसी इसलिए कि लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में फैसले देरी से होते हैं। लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ना फैसले देरी से होते हैं। ठीक है, नेता लड़ते रहते हैं, फिर भी ये अच्छी क्यों है? इतने वाद विवाद होते रहते हैं, नेता आपस में लड़ते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, है ना। कभी मोदी राहुल गांधी पे आरोप लगाता है विपक्ष पे, कभी विपक्ष मोदी पे लगाता है ना। फिर भी क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी का इसमें बहुत ही जरूरी इसके अंदर ना भाव है, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी है। कि जैसे चीन में ना 1958 से 61 में भयंकर अकाल पड़ा था, करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों। इस दिल्ली की आबादी 6-7 करोड़ है, समझ लो पूरी दिल्ली जैसे लोग पूरे के पूरे मर गए। ठीक है, 2-3 साल में। भारत में भी हालत ख़राब थी, लेकिन भारत में भुखमरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत में लोकतंत्र था। सरकार को डर था कि अगर हमने काम नहीं किया तो जनता जवाब मांगेगी और अगली बार हमें हरा देगी, वोट नहीं देगी। उससे तो काम करते हैं लोग, 5 साल के लिए हैं। अब देखो केजरीवाल का काम पसंद नहीं आया लोगों को, उसने दारू के ठेके खिलवाए और चीज़ें काम करी। ठीक है, ईडी वगैरह के आरोप लगे, ठीक है, कि पैसा इसने खाया, भ्रष्टाचार कराया, सरकार ने उठा के पटक दिया ना, दूसरी पार्टी को मौका दे दिया, बीजेपी को, है ना। अब बीजेपी भी सही से काम नहीं करेगी। रेखा गुप्ता को चुना लोगों ने बीजेपी को, अब वो भी अभी काम नहीं कर रही है ढंग से, लोग उससे खुश नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो 3-4 साल बाद चुनाव फिर होंगे। 1 साल पहले हुए थे ना, 4 साल बाद फिर होंगे, जनता फिर पटक सकती है। अगर उसने काम कर दिया तो फिर जिता देंगे, भाई काम पसंद आ रहा है, सही काम कर रही है छोरी, है ना। तो गलती सुधारने का मौका भी रहता है कि लोकतंत्र में अगर हम गलत नेता चुन लेते हैं तो अगले चुनाव में उसे बदल सकते हैं। तानाशाही में तो मौका ही नहीं है, चुन ही नहीं सकते। ठीक है, अगर तानाशाह कोई आके बैठ जाए, जैसे कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही तो है, किम जोंग उन, जिसकी मर्जी उसको उठा के फेंकवा देता है नाले में, है ना। कहते भी वो नेट भी नहीं चलता। अब ये तुम्हारा पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर है संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसे करवा दे रहा हूँ ना तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। मेरा भी करवाना। ठीक है, अब सवाल ये है कि चुनाव हो गया, चुनाव और सरकार किसके हिसाब से चलेंगे। चुनाव भी हो रहे हैं, ठीक है, और सरकार भी बन रही है। अब ये किस हिसाब से चलेंगे, क्या है रूल? तो संविधान ही है रूल बुक, लॉ बुक। ठीक है, इसके लिए रूल बुक होनी चाहिए, जिसे संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका की इसमें कहानी है कि सोचिए एक देश है जहाँ गोरे लोग काले लोगों पर बहुत जुल्म करते हैं, क्योंकि अफ्रीका में काले लोगों की आबादी है। ठीक है, वहाँ के नेटिव लोग हैं। अब गोरे लोग उनके साथ अत्याचार करते हैं कि है काला, गुलाम बना लो, इसे गुलाम बना लेते थे, खरीद फरोख्त कर लेते थे, है ना। तो रेसिज्म बोलते हैं इसे, रेसिज्म बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं रंग भेद। ठीक है, पर बहुत जुल्म करते थे, रंग भेद इसे बोलते हैं एपार्थाइड, रंग भेद। ठीक है, नेल्सन मंडेला वहाँ पे एक नेता हुए, उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और 28 साल जेल में भी रहे, 28 साल। जब 1994 में साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, जैसे हम 1947 में आज़ाद हुए, उनके देश को भी कॉलोनी बना रखा था अंग्रेजों ने, तो वो आज़ाद हुए 1994 में। ठीक है, तो क्या हुआ, गोरे और काले लोग साथ बैठे, ठीक है, साथ में बैठे, बातचीत करी, उन्होंने बदला लेने की जगह एक संविधान बनाया जिसमें सबको बराबर अधिकार मिले। इसे इंद्रधनुषी देश कहा गया। ठीक है, रेनबो नेशन कहा गया। देखो ये कहानी है। ठीक है, इसके बाद ये लो, तुम देखना चाहो तो देखते रहो। फिर उसके बाद हमें संविधान चाहिए क्यों, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सोचो
जैसे फुटबॉल के खेल में रूल्स होते हैं ना, होते हैं ना। हाँ, जैसे हाथ से बॉल को नहीं छू सकते, है ना, किसी को धक्का नहीं दे सकते, ठीक है, रूल के हिसाब से खेलना है। ऐसे नहीं उठा के गोल में डाल सकते फेंक के, है ना, तमीज से खेलना है। देखते हो ना फुटबॉल? नहीं, हाँ, क्रिकेट कोई देखते, नहीं, फुटबॉल। किसी भी गेम में रूल होते हैं ना। तो वैसे ही देश चलाने के लिए भी रूल्स होते हैं, रूल्स, ठीक है। संविधान में क्या क्या है, जैसे साथ रहें, अलग अलग लोगों में भरोसा बनता है, ठीक है, साथ रहे अलग अलग तरह के लोगों में भरोसा, ट्रस्ट बनता है साथ रह रहे लोगों में, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और कैसे चलेगी। जैसे कोई गाड़ी बनती कैसे है, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग उसका वो होता है कि कैसे बनेगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और कैसे चलेगी, ठीक है, उसका क्या, कोई नहीं, तो सरकार कैसे बनेगी और कैसे चलेगी, और फैसले कौन लेगा, ये सरकार की पावर पर लिमिट लगाता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये भी है, ऐसा ही नहीं कुछ भी कर सकती है, फिर तो तानाशाही हो जाएगी। अब भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत यहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग भी रहते हैं, ठीक है, और उस समय धर्म के नाम पर बंटवारा भी हुआ था, ठीक है, बहुत क्रिटिकल पीरियड था, है ना। आजकल तो छोटे छोटे चीज़ पे दंगे हो जाते हैं, उस वक्त तो कितना सेंसिटिव माहौल था, देश भी ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ, फिर ऊपर से बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पे, ठीक है, लोग मारे काटे जा रहे थे, है ना, तो बहुत ही सेंसिटिव मामला था। फिर B.R. अम्बेडकर ने ना, B.R. अम्बेडकर तो जानते ही हो, उन्होंने, भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप तैयार करा, ड्राफ्ट तैयार करा एक, कि ऐसा होना चाहिए, जैसे किसी का ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना, वैसे ड्राफ्ट तैयार करा, और संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसे बनाया, ठीक है। पहले ड्राफ्ट तैयार करा, ठीक है, फिर उस पर अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, ठीक है, विचार विमर्श हुआ। पहले तो एक मोटा मोटा सा आइडिया ले लिया, है ना, फिर उसमें चेंजेस हुए, सबसे राय ली गई, वोटिंग हुए, ठीक है, तो इन चीज़ों में लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। अब संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, तुम्हारे बुक के शुरू में भी लिखा रहता है, प्रियम्बल हर बुक के शुरू में लिखा रहता है, सबसे पहले उस पे, अरे सबसे पहले पन्ने पे प्रियम्बल लिखा रहता है हर उस पे। और आगे जाओ, पढ़ा नहीं है कभी उसे? हद हो गई, पढ़ना चाहिए भाई। ये क्या? हाँ, ये तो उद्देश्य पढ़ा का है, ये तो पढ़ा है ना, इसी को बोलते हैं। तो संविधान की शुरुआत एक परिचय, इंट्रोडक्शन से होती है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है हम भारत के लोग, इस बात से क्या पता चल रहा है, हम सब, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब है कि संविधान किसी राजा से नहीं चल रहा है, बल्कि भारत की जनता ने खुद को दिया है ये, ठीक है, खुद को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इक्वालिटी, इक्विटी और बंधुता, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन सब की बात की गई है, ठीक है। अब ये चैप्टर भी हो गया। अगला चैप्टर, अगला चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बोले तो चुनावी राजनीति, मतलब चुनाव से की हुई राजनीति, ठीक है। अब संविधान बन गया, अब नेता कैसे चुनोगे, संविधान तो बन गया, वोट डाल के, है ना। हरियाणा का उदाहरण दिया हुआ है तुम्हारे स्टेट का, ठीक है, हरियाणा का 1987 में हरियाणा में एक नेता थे चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल का नाम सुना है? हाँ। है 1980 चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, CDU यूनिवर्सिटी तो सुनिए पर इन्हीं के नाम पे पड़ी है, ठीक है। उन्होंने वादा किया कि अगर वो जीतेंगे तो किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, किसानों ने कर्ज ले लेते हैं उगाने के लिए, तो कर्ज ही माफ़ कर देंगे भाई साहब अगर हमें जिताया तो लोग खुश हुए, उन्होंने वोट देकर जिता दिया, ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री बने और कर्ज माफ़ उन्होंने कर दिया, ठीक है। लेकिन अगले चुनाव में 1991 में लोग उनसे खुश नहीं थे, तो उन्होंने उन्हें हरा दिया। क्यों? काम नहीं किया, कर्ज तो माफ़ कर दिया, लेकिन सिर्फ कर्ज ही माफ़ थोड़ा ना करना होता, अरे 36 तरह के डेवलप, हाँ, लालच दे के चुनाव तो जीत गए, ठीक है। मान लो
500 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया सरकारी पैसे से, और 5,000 करोड़ अपनी जेब में भी तो भर लिए होंगे। ऐसे ही करते हैं नेता। तो जनता उन्हें हरा भी देती है अगर, तो जो थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, ठीक है। ऐसे इन्हें पगलाए पड़े हैं, गाली भी पड़ती सब इन्वेस्टमेंट अपनी वसूलते हैं पहले, और फिर क्या कहते हैं वो करते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं। नेता पिटते तो इसमें सीख क्या मिली? सीख बताओ क्या मिली? पैसे कमाओ नेतागिरी में। तो चुनाव में जनता किसी को भी अर्श से फर्श पर ला सकती है ना। क्या है मुख्यमंत्री से सीधा धड़ाम। अर्ज क्या होता है भैया? अर्श आसमान चने और के फर्श झाड़ नहीं। पे चढ़ाए। मतलब ये शायरी में अर्ज क्या मतलब आसमान की? अर्ज नहीं, अर्श अर्श। अर्ज क्या होता है? अर्ज किया तो बोल। अब भारत में चुनाव कैसे होते हैं? प्रोसेस, ठीक है। चुनाव क्षेत्र होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। जैसे हमारी बादली विधानसभा है ना, ऐसे ही अलग अलग थी, आज़ादपुर की है, ठीक है, अलग अलग जगह की अलग अलग, ठीक है। तो पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे लोकसभा के लिए 543 सीट्स हैं। अब हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो अलग है और विधानसभा क्षेत्र अलग है। विधानसभा जब दिल्ली के चुनाव होते हैं और लोकसभा जब देश का चुनाव होता है, ठीक है। तो हमारा एरिया पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ठीक है। आप अपने इलाके के लिए वोट डालते हैं हम, खाली अपने इलाके के लिए, ठीक है। जैसे हम अपना चुनते हैं सांसद, ठीक है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो फिर मिलके सब चुनते हैं अपना प्रधानमंत्री, ठीक है। अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कुछ आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र भी होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सीटें SC लोगों के लिए आरक्षित होती हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट दलित की, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, क्योंकि उनके साथ पहले बहुत अत्याचार हुआ, भेदभाव हुआ। तो अब उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मतलब कि आप भी आओ आगे, बराबर, हाँ, बराबरी में लाने के लिए उनको उनकी सीट फिक्स कर देते हैं कि यहाँ जनरल पार्टी का नहीं लड़ सकता, जनरल कैटेगरी का, ऐसे SC वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसी SC ST, ठीक है, सबके लिए, इन सब के लिए लोगों के लिए सीट रिजर्व होती है, ताकि कमज़ोर तबकों के लोग भी संसद में आ सकें और उन्हें भी जगह मिल सके, ठीक है। अब एक वोटर लिस्ट होती है, 18 साल से ऊपर के हर इंसान का नाम लिस्ट में होता है, चाहे वो कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, ठीक है। 18 साल से ऊपर का बंदा होना चाहिए। अब नामांकन, नॉमिनेशन, चुनाव लड़ने वाले को अपना नाम देना होता है और अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ अपराध की जानकारी देनी होती है चुनाव लड़ने से पहले, ठीक है। चुनाव तो हर कोई लड़ सकता है, लेकिन जानकारी देनी होती है। कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी, क्रिमिनल भी खड़े होते हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारे केस होते हैं ना, वो भी खड़े होते हैं, ठीक है। खड़े हो जाते, मतलब केस है तो फिर तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। भाई केस चल रहा है ना, अपराधी घोषित नहीं हुए हैं वो, केस चल रहा है अभी, खाली क्रिमिनल है, मतलब कि अब अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, किसी ने उन्हें मतलब उनके ऊपर, क्रिमिनल का हाँ, आरोपी है खाली अभी, हाँ। आरोप लगाए उन पे, ठीक है। सकते हैं इंडिया पे पढ़ लाओ और मेरा SST तो जब भी तो सुनना SST 9th क्लास के सुन लो, मेरे पेपरिंग हुए 3 मार्च से स्टार्ट। यही है भाई तुम्हारे में भी सेम, बस इंग्लिश में है। राइट टू एजुकेशन है। अब ये सब समझ में आ गया। अब क्या भारत में चुनाव निष्पक्ष है, मतलब कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, फेयर तरीके से होता है? नहीं। हाँ, अब हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना हमारा, कोई भी फैसले ले लेता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी है, यही करवाती है देश में चुनाव, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, ठीक है, इन सब का, मुख्यमंत्री का, ठीक है, यही करवाती है इलेक्शन कमीशन। सरकार या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग को ऑर्डर नहीं दे सकते कि ऐसे करवाओ, ठीक है। बेशक प्रधानमंत्री है तो क्या, चुनाव आयोग अपने फैसले खुद लेगा। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है तो दोबारा चुनाव भी करवा सकता है, कहीं किसी ने धांधली करी है तो, ठीक है। अब तुम्हारा ये चैप्टर, अब अगला चैप्टर का नाम है हमारा संस्थाओं का कामकाज, यानी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब चुनाव के बाद सरकार काम कैसे करती है? चुनाव हो गया, सरकार बन गई, ठीक है, लोगों ने चुन लिया, वोटिंग हो गई, काउंटिंग हो गई, ठीक है, इसको ज़्यादा में वोट मिले, ये जीत गया, ठीक है, इसको अब बना दो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी है, ठीक है। अब ये बंदे काम कैसे करेंगे देश में? एक तो संविधान के उसमें काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है।
तो चुनाव के बाद सरकार काम कैसे करती है, ये सिर्फ एक आदमी, जैसे मान लो पीएम का काम नहीं है, अकेले प्रधानमंत्री काम नहीं करता है। लोग कहते रहते हैं मोदी मोदी, अकेले वो काम नहीं करते हैं। एक सरकारी आदेश की कहानी है इसमें, ठीक है। ऑफिस मेमोरेंडम 1990 में सरकार ने एक कागज निकाला, ऑर्डर, ये ठीक है, ऑर्डर नंबर दिया हुआ है। इसमें लिखा था कि 27% सरकारी नौकरियां पिछड़े वर्गों यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी होते हैं ना, अदर बैकवर्ड क्लास, इनके लिए रिजर्व रहेंगी, ठीक है। ये 1990 में सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया, ठीक है। अब ये फैसला लिया किसने? सिर्फ उस अधिकारी ने नहीं जिसने साइन किए, इसने फैसला नहीं लिया। मंडल आयोग था इसमें, मंडल आयोग बनवाया सरकार ने, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कमीशन था ना, आयोग, उसका अध्यक्ष का सरनेम था मंडल, तो सरनेम पे ही नाम रख देते हैं मंडल आयोग, ठीक है। उन्होंने ये सिफारिशें दी कि भाई ऐसे ऐसे ये कास्ट है हमारे देश में, और ये कास्ट पिछड़ी जाति में आती हैं, और हम चाहते हैं कि अगर इनको इतने % रिजर्वेशन मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, इनको भी हक मिल जाएगा इनका, ठीक है। तो सरकार ने बोला अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं इनकी बात, ठीक है। तो उन्होंने उनकी सिफारिशों को मान लिया मंडल आयोग की, और लागू कर दिया। आज से 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, ठीक है। अब इसका जो फैसला लिया वो प्रधानमंत्री अकेले ने नहीं लिया, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने मिलकर इसे लागू करने का फैसला लिया। कैबिनेट में और भी तो मंत्रियां हैं, अकेले प्रधानमंत्री तो ना, सबसे विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है कि भाई आप बताओ ठीक लग रहा है, ठीक है कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बताओ, तब कर देते हैं, ठीक है। जब सारे ज़्यादातर लोग सहमत होते हैं तो, और ठीक है। सहमत ना हो नहीं तो करेंगे फिर। तो डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं भाई इसमें थोड़ा ये चेंज करो, ये भाई राजनाथ जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई इसमें ये चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि इसमें ये चीज़ गलत है, देश में दंगे हो सकते हैं, ठीक है। भैया, कुछ अच्छी मतलब ऊपरी जात के लोग विरोध कर देंगे इसका, ठीक है। भैया, हाँ, जैसे कोई दूसरे देश का अपने इसमें खड़ा हो सकता, ठीक है। तो इसके बाद इसका विरोध कर दिया जनता ने, क्योंकि भाई अदर बैकवर्ड क्लास वालों को तो रिजर्वेशन दे दिया, अब जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो लोग रोड पे नहीं उतरेंगे कि भाई ऐसे कैसे दे रहे हो, हम भी तो हैं, हमारे जो 27% थी वो इनको दे दिया तुमने। भाई इक्वल रखो ना, इक्वल रखो, कोई भी आ जाए, रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? तो इसके खिलाफ विरोध हुआ, रोडों पे लोग आ गए। अब ये पहुंच गया मामला सुप्रीम कोर्ट में, 1990 की बात है ये, और कोर्ट ने कहा कि ये सही है, बस इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दो, थोड़ा बदलाव कर दो, बाकी चीज़ इसमें सही है सारी कमीशन में, ठीक है, सही सिफारिशें दी हैं। तो इसमें 3 मुख्य संस्थाओं के बारे में पता चला। एक तो संसद, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, समझ रहे हो ना। संसद में कौन कौन से 3 अंग होते हैं? संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये 3 अंग पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये कोई भी कानून यहीं बनता है, ठीक है। सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में जाता है जिसे अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में राष्ट्रपति की मंजूरी, ये मैंने तुम्हें एक दिन बताया भी था, है ना। अब लोकसभा जनता द्वारा चुनी गई होती है, यहाँ ये ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वो मनी बिल को कंट्रोल करती है, ठीक है, कि पैसे से रिलेटेड जो बिल होता है ना, कि हमारे देश में पैसा कहाँ किस चीज़ पे कितना लगाया जाएगा या कितना आएगा, कितना खर्च किया जाएगा, ये सब लोकसभा ही फैसले लेती है, तो ये पावरफुल होती है, ठीक है। और दूसरा, लोगों के द्वारा चुने हुए डायरेक्ट लोग वहाँ पे बैठे होते हैं संसद में, मतलब लोकसभा में, लोकसभा का चुनाव होता है ना, तो हम ही डायरेक्ट चुनते हैं सांसदों को, वो बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो हम चाहें तो गिरा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो गिर गई तो सरकार गिर जाती है। दूसरी होती है कार्यपालिका, ठीक है, एक तो संसद, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। ये वे लोग हैं जो कानून को लागू करते हैं, ठीक है। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका में आ जाते हैं मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट, ठीक है। उनके कैबिनेट में कई सारे मंत्री होंगे ना, गृह मंत्री भी होगा, रक्षा मंत्री भी होगा, विदेश मंत्री भी होगा, ठीक है, हाउसिंग मिनिस्टर भी होगा, सारे होंगे। तो ये इन सब को जनता चुनी होती है, ठीक है। अब ये बड़े बड़े फैसले लेते हैं, कार्यपालिका में आती हैं ये चीज़ें। अब कुछ होती हैं स्थायी कार्यपालिका जो चेंज नहीं होती, अब ये तो 5 साल में चेंज हो सकते हैं,
है ना। लेकिन कुछ स्थायी भी होती हैं जिन्हें सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, आईएएस पीसीएस अधिकारी, जो पढ़े लिखे होते हैं और मंत्रियों की मदद करते हैं, ये इन्हें तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। ये तो जब रिटायर होंगे 60-65 पे तभी होंगे, है ना। ये भी तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो आईएएस होगा हमारे इलाके का, ठीक है, वो तो परमानेंट अपने ऑफिस में बैठा है ना। वो भी तो डिसीजंस ले रहा है ना हमारी कॉलोनी में, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंट करवाता है। जैसे सरकार ने बोला कि ये काम होना चाहिए, ठीक है, या ये कोई गलत तो नहीं हो रही हमारी चीज़, तो वो इम्प्लीमेंट करवाता है कानून को कि ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम्हारे स्कूल में मान लो कोई डेस्क आने होने, है ना, तो सरकार ने नीति बनाई। अब उसकी देख रेख कौन करेगा? हाँ भाई, डेस्क सही आए हैं कि नहीं, ख़राब क्वालिटी के तो नहीं आए, सस्ते तो नहीं टिका दिए हैं, और पूरे है ना, सारी गिनती पूरी है ना, कहीं कम दे दिए हो। तो ये सब देखने के लिए भी लोग होते हैं, इनके ऑर्डर देते हैं, ठीक है। ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स के अंदर, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका। फिर प्रधानमंत्री, पीएम, ये सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। वो कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करता है, यानी पूरे जो संसद मंत्री परिषद है ना, जो पूरी मंत्रियों की परिषद है, उसका अध्यक्ष होता है। प्रधान है ना भाई, वो प्रधानमंत्री है, मंत्रियों का प्रधान है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति, ये देश का मुखिया होता है, हेड ऑफ स्टेट, लेकिन नाम मात्र की शक्ति होती है इनके पास, फैसले तो प्रधानमंत्री ही लेता है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में रानी है ना, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का नाम सुना होगा, अब तो नहीं है, वो मर गई, ठीक है। तो जैसे वहाँ है ना, हाँ, उसके मुकुट में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी राष्ट्रपति है, ठीक है। बस साइन वाइन करते हैं, जो इन्हें कह देते हैं ना, वही करना होता है इन्हें। तीसरी चीज इसमें होती है न्यायपालिका। एक तो पार्लियामेंट, ठीक है, दूसरी एग्जीक्यूटिव, तीसरी जुडिशरी, ठीक है। वो तो बुढ़ी सी है वो। हाँ, वो मर गई। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। अब न्यायपालिका तुम्हें पता ही है, बात करते ही रहता है ये, जिसमें सबसे हाई पे है, हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम नाम ही है, ठीक है। फिर आती हैं हर राज्य के हाई कोर्ट, ठीक है। फिर आते हैं जिला अदालतें, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लो कोर्ट भी तो आती है। हाँ, फिर वो इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी। अब वे स्वतंत्र हैं, ठीक है, ये किसी के अंडर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। सरकार जज को नहीं हटा सकती, ठीक है। अगर सरकार चाहे ना, जज को हटा नहीं सकती आसानी से, उसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है, ठीक है, चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है। अब दिल्ली का एक हाई कोर्ट का एक जज था, उसके घर पे नोट मिले थे, ठीक है, आग लग गई थी तो जले हुए नोट मिले बहुत सारे, ठीक है। तो उसको हटाने की बात चल रही थी, उसका ट्रांसफ़र तो कर दिया, ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। हटाने के लिए संसद में वोटिंग होती है, तब हटाया जाता है, आसानी से जज को नहीं हटा सकते। नहीं हटा, इसके लिए अपने घर में न रखें, बैंक में रखें, ताकि इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए और सब देना पड़े। तो बैंक में ना रखी दोस्तों, इसीलिए तो कैश में रखते हैं, काला धन, ठीक है। तो ये देखती है जो न्यायपालिका, ये देखती है कि सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है ना। अगर नहीं चल रही है तो फिर ऑर्डर देती है कि भाई सीधा कर देंगे। ऑर्डर दे के, हमारे पास बहुत सी ताकतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, ठीक है। अगर कोई कानून गलत लगता है तो कोर्ट उस कानून को रद्द भी कर सकता है कि नल एंड वॉइड, गलत कानून बना दिया तुमने, हटाओ इसे, लागू नहीं होगा ये कानून, ठीक है। ये चैप्टर भी हो गया तुम्हारा। तो बच्चों, अगले चैप्टर का नाम कौन सा है? लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। अब आखिरी है ये चैप्टर, और सबसे जरूरी बात इसी में है, एक आम आदमी के पास लिख लेते हैं। एक आम आदमी के पास क्या ताकत है, ठीक है। लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स। अधिकारों के बिना जीवन, लाइफ विदाउट राइट्स, कोई फायदा नहीं है। हमारे को राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, ग्वांतानामो बे, क्या जगह का नाम है ये। अमेरिका ने कुछ लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। सुनो मेरी बात को। अमेरिका ने ना, उन्होंने ना कोर्ट जाने दिया, ना परिवार से मिलने दिया, ठीक है। अब ये तो गलत है ना भाई, उठा के जेल में डाल दिया, ना किसी से, ना परिवार से मिलने दे रहे, ना भाई अपना केस लड़ने दे रहे, ठीक है, ना किसी से मिलने दे रहे, उठा के तानाशाही में जेल में डाल दिया। वही राइट्स है कि नहीं भाई? कुछ जनता कर रही होगी विरोध प्रदर्शन किसी चीज़ को लेके,
है ना, तो जनता को उठा के जेल में डाल दिया। ऐसी सऊदी अरेबिया का भी एग्जाम्पल है, वहाँ औरतों को मर्दों के बराबर अधिकार नहीं थे, सही है। वहाँ वे गाड़ी नहीं चला सकती थी, अब तो खैर चला सकती हैं, अभी जल्दी ऑर्डर दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रेशर भी तो रहता है इंटरनेशनल, ठीक है। वो वोट नहीं दे सकती थी, क्या फायदा, औरत होना पाप थोड़ी है ना, तो वो वोट नहीं दे सकती थी, अब दे सकती हैं, ठीक है। तो ये उनका भी तो कोई अधिकार है, उनका भी तो राइट्स है कि नहीं है। अब सुनो ना, सुनो क्यों नहीं भारत में मौलिक अधिकार पता है, फंडामेंटल राइट्स, ये कानूनी अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है, और अगर कोई छीनेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कोर्ट डायरेक्ट भी संज्ञान ले सकता है, और नहीं संज्ञान लेता तो हम डायरेक्ट भी कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, कि हमारे ये जीवन का अधिकार है, इसका हनन हुआ है, ठीक है, हमें चाहिए न्याय, ठीक है। अब 6 हमारे पास संविधान में 6 खास अधिकार दिए गए हैं, सारे याद है, ठीक है, सारे याद होने चाहिए टिप्स पे, 6 के 6, ठीक है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, कि कानून के, ये आर्टिकल 14 से है, ठीक है, 14 से लेके 18 तक, ठीक है। कानून के सामने सब बराबर हैं, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी आधार पे, ठीक है। छुआछूत एक अपराध है, ठीक है। अनटचेबिलिटी, ये नहीं कि भाई मेरे को किसी ने छू दिया, ठीक है, नीच जात से, तो मैं उसे बोल दूं है अछूत मेरे को छू दिया, ऐसे नहीं बोलते, केस कर देगा वो, ठीक है, क्योंकि ये अपराध है ना, तो हाँ गलत चीज़ नहीं है, कानूनी अपराध है, वो बंदा के कोर्ट में चला जाएगा, तुम जेल में चले जाओगे, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है। यहाँ पे कई सारे अधिकार लोगों को दिए गए हैं फ्रीडम के नाम पे, जैसे बोलने की आज़ादी, कोई भी बोल सकता है, ठीक है। देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी, कोई भी काम करने की आज़ादी, ठीक है। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप पड़ोसी के घर के शीशे तोड़ दो, ऐसे नहीं ना, थोड़े दोस्त तो अपने घर के शीशे, है ना, कि भाई मेरे को तो आज़ाद, मैं तो आज़ाद हूँ, ठीक है। आज़ादी इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, किसी सीमा तक आज़ादी है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आज़ादी के नाम पे कुछ भी करेंगे। तीसरा फंडामेंटल राइट है शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, ये है 23 और 24 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी इंसान को खरीद बेचा नहीं जा सकता, पहले खरीदते थे, अच्छा, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे, बच्चों को खरीदते थे, ठीक है, अलग अलग रेट होते थे। चंद्रगुप्त में देखे, चंद्रगुप्त 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। चाइल्ड लेबर इज इलीगल, ठीक है, तुम किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखो तो उसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है, केस कर सकते हो। कितने साल से कम के? 14 साल से, 14 साल से छोटे हो तुम, 14 साल से ज़्यादा हो गए हो तो अब तुम मजदूरी करने लायक हो गए हो, अब मारा करो दिहाड़ी तोड़ा करो, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चौथे तरह की फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आप किसी भी भगवान की, ये है 25 से लेके 28 तक, लिखे हैं इसमें नंबर, 25 से लेके 28 तक, ठीक है, कि आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं, चाहे अल्लाह, चाहे भगवान, चाहे ईसा मसीह, चाहे वाहे गुरु, चाहे कोई भी, ठीक है, सबको आज़ादी है, ठीक है। ये भी आज़ादी है कि पूजो ना पूजो, ना भी पूजो, ठीक है, मैं किसी को भगवान को नहीं मानता, इसकी भी आज़ादी, ठीक है। नहीं मानते। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है। अगर हमारा भारत देश कहे कि हमारा देश का धर्म ये है हिंदू धर्म, तो वो बात नहीं है हमारे देश में, ठीक है। लोगों का धर्म हो सकता है लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि देश में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना। तो भैया से यूएसए का क्या धर्म है? वहाँ वो भी सेकुलर है, उनका भी कोई धर्म नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म है, तो वहाँ से वो सेकुलर नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है वो, ठीक है। बहुत से देश हैं, जैसे ईरान है मुस्लिम देश है, ठीक है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम देश है, ठीक है, लेकिन भारत
हाँ, दुबई भी मुस्लिम ही देश है। 5वें तरीके का अधिकार है 29 और 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो लोग कम संख्या में हैं यानी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वे अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए अपने स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी भाषा मान लो वो कन्नड़, अफ्रीकन हो, ठीक है, तो तुम अपना स्कूल खोल सकते हो, ठीक है, कि भाई मेरी भाषा ख़त्म हो रही है, मैं इस स्कूल में अपनी भाषा को पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि मेरी भाषा बची रहे, तो तुम खोल सकते हो, ठीक है। शैक्षिक अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, अपने तुम संस्कृति की रक्षा कर सकते हो। जैसे तुम्हारे यहाँ पे किसी एक दिन नाचते हो लोग, मान लो मिलकर, ठीक है, तो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। मान लो किसी एक दिन तुम ऐसे ही फूल उड़ाते हो आसमान में रोड पे निकल के, ठीक है। ये उसे पागल बोलते हैं। फिर आखिरी छठा अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में चेंज होते रहेंगे, ठीक है, अगर टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। अगर उसमें कुछ मान लो कोई चीज़ खराब ही है संविधान में टाइम के अनुसार। इमरान खान कौन है? ये इमरान खान होगा, नहीं, इरफान देखो, इरफान खान होगा, वही बताता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ना इसे संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। इसका मतलब है अगर सरकार या कोई भी आपके ऊपर के 5 अधिकार छीनता है ना, जो मैंने 5 अधिकार अभी बताए, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं संविधान उपचार का अधिकार। अब ये तुम्हारा ये वाला चैप्टर भी हो गया। चल गया ना पता। तो चैप्टर 1 में क्या था? लोकतंत्र का मतलब अपनी मर्जी से अपना नेता चुनना, और अगर वो काम ना करे तो उसे बदल देना, ठीक है, उठा के फेंक देना, नया चुन लेना, ठीक है। दूसरे चैप्टर में क्या था? देश को चलाने के लिए एक रूल बुक है, संविधान है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तीसरा चैप्टर है हम अपने नेता यानी चुनाव, हम अपने नेता चुनाव के जरिए चुनते हैं, जिससे चुनाव आयोग निष्पक्ष करवाता है, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन के ऊपर था ये। चौथा चैप्टर देश के फैसले या देश में फैसले, संसद बनाएगी कानून, ठीक है, कानून बनाने के लिए, मतलब देश में फैसले किस किस तरीके से होंगे, तो कानून बनाने के लिए संसद, ठीक है, सरकार पीएम जो है, ठीक है, वो फैसला लेने वाली है, ठीक है, सरकार फैसले लेती है, और कोर्ट जो है झगड़ा सुलझाने वाली या कानून को देखने वाली कि सही कानून लागू हुआ है या नहीं, ठीक है, किसी के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा, ठीक है। 5वें चैप्टर में था एक आम नागरिक के पास मौलिक अधिकार है, ठीक है, 6 मौलिक अधिकार, ये टिप्स पे होने चाहिए किसमें क्या है, ठीक है, नंबर्स के साथ लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर सरकार आपके साथ गलत करे या कोई भी आपके साथ गलत करे, ठीक है, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, जो कि इसके खिलाफ हो। अगर फंडामेंटल्स, तो ये पूरी बुक हो गई तुम्हारी।